Good morning to all. My name is Khushbu and I am serving as an assistant professor in electrical engineering department. I welcome you all on our RBIT YouTube channel, that is RBIT Academics. Do like the video and subscribe our channel. So coming to the topic, today we are going to discuss about the core type and shell type transformer. These are the two type of transformer based on the constructional part of the ट्रांसफार्मर। जो हमारा कोर कंस्ट्रक्शन है उस बेसिस पे हम ट्रांसफार्मर को कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कैटेगराइज करते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज़ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इन अ सिंपल कोर टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर a rectangular frame laminations are formed to build the core of the transformer। तो इसके अंदर हमारा जो रेक्टेंगुलर फ्रेम लैमिनेशंस होती हैं वो हमारे कोर को बिल्ड करती है। द लैमिनेशंस आर कट इन द फॉर्म ऑफ एल शेप स्ट्रिप। जो ये देखो, ये फिगर में भी शो किया गया है, इस शेप में हम कट कर देते हैं लैमिनेशंस को एल शेप के अंदर। इन ऑर्डर टू अवॉइड द हाई रिलक्टेंस एट द जॉइंट where the lamination are butted against each other, the alternate layers are placed differently to eliminate the continuous joint। तो जैसे हम इन दोनों एल शेप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हाई रिलक्टेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लैमिनेशन को एक दूसरे के साथ बट करके द ऑल्टरनेट लेयर आर प्लेस्ड डिफरेंटली, और ऑल्टरनेट लेयर को डिफरेंटली प्लेस करते हैं टू एलिमिनेट द कॉन्टिन्यूस जॉइंट। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इंटरलीव टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को इंटरलीव करते हैं ताकि फ्लक्स हमें लीकेज फ्लक्स कम मिले। हाफ ऑफ द ईच वाइंडिंग आर प्लेस साइड बाय साइड और कॉन्सेंट्रेटली ऑन ईदर लिम्ब ऑफ द कोर। फिर हाफ हाफ करके हम वाइंडिंग को प्लेस करते हैं लिम्ब के ऊपर। While placing these winding, insulation of bakelite former is provided between the core and the low voltage winding। तो जब हम वाइंडिंग प्लेस करते हैं लिम्ब के ऊपर तो इंसुलेशन के लिए हम एक बैकलाइट फॉर्मर यूज़ करते हैं। बैकलाइट फॉर्मर बैकलाइट फॉर्मर यूज़ करते हैं। बैकलाइट फॉर्मर में हमारा क्या होता है, ये हमारे इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कोर और लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में, बिटवीन टू वाइंडिंग्स दैट आर बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, एंड ऑल्सो इन बिटवीन द कॉयल एंड योक, और कॉयल और योक के बीच में भी, एंड ऑल्सो इन बिटवीन एचवी लिम्ब एंड योक। तो अभी मैं आपको फिगर में भी शो कर देती हूँ। दिस इज़ द फिगर। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बैकलाइट फॉर्मर यूज़ किया है। दिस इज़ द बैकलाइट फॉर्मर। ये बैकलाइट फॉर्मर है और ये एलवी वाइंडिंग शो की गई है यहाँ पे, और हेयर इट इज़ एलवी वाइंडिंग। तो इसके बीच में हमने एक फॉर्मर यूज़ किया है, बैकलाइट फॉर्मर। ये हमारा कोर है पूरा, जो हमने एल शेप की स्टैंपिंग से बनाया है। ये एल शेप है, इस तरीके से इनको ज्वाइन किया है, और जब हम दोनों वाइंडिंग को प्लेस करेंगे तो बैकलाइट फॉर्मर का यूज़ करेंगे। टू रिड्यूस द इंसुलेशन, द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज़ ऑलवेज प्लेस्ड नियर द कोर। कोर के नियर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर द इंडिविजुअल लैमिनेशन आर कट आउट फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ ई एंड आई शेप। इट हैज़ टू मैग्नेटिक सर्किट एंड द कोर हैज़ 3 लिम्स। तो शेल टाइप में हमारी 3 लिम्स होती है, क्योंकि हम ई शेप और आई शेप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। एज शोन इन दिस फिगर यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने ई शेप यूज़ करी है और एक आई शेप यूज़ करी है। इन दोनों को ज्वाइन करके हम कोर की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 लिम्स बन जाएगी, जबकि कोर टाइप में हमारी 2 लिम्स बनती थी। द सेंट्रल लिम्ब कैरीज द होल फ्लक्स whereas the side limbs carry half of the flux, therefore the width of the center is double to that of the outer limb। तो सेंटर वाली जो लिम्ब है वहाँ पे हमारा फ्लक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू साइड वाली लिम्ब्स। तो इस तरीके से हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे the leakage flux is reduced by subdivision of the winding, which in turn have lesser reactance। Both the primary and secondary winding are placed on the central limb of the limb side by side। The lower voltage winding is placed nearer to the core and the higher voltage is placed outside
To reduce the cost of the lamination between the core and the low voltage winding, the windings are formed and are wound to the cylindrical shape and then core lamination are inserted later. तो lamination की cost reduce करने के लिए हम लोग वाइंडिंग को इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि वो cylindrical shape में राउंड हो एंड देन core lamination are inserted later. So this is all about core type and shell type transformer. For the dielectric circuit we will meet in next video. Till then, thank you so much.